अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। इस एडिटोरियल का टाइटल है अ फ्रेश स्टार्ट और उसके बाद उसने क्वेश्चन मार्क डाला है कि क्या वाकई एक नया स्टार्ट होने वाला है। मतलब इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं ना, दोनों की तरफ से ना एफ़र्ट्स जारी हैं एक अच्छा ताल्लुक़ बिल्ड करने की। वो किस तरह से एफ़र्ट्स की जा रही हैं वो सारी की सारी आज इस एडिटोरियल में वो डिस्कस करेगा। तो वो लोग जो इस चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं और येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक, आपके शेयर्स बहुत ही मैटर करते हैं। एफर्ट्स आर क्लियरली अफोर्ड, कहता एफर्ट्स जो है ना, कोशिशें हैं ज़ाहिरी तौर पर साफ साफ की जा रही हैं टू डी एस्केलेट, कम करने के लिए टेंशन्स को इन साउथ एशिया में। कह रहा विद मोस्ट ऑफ द एक्शन, कहता ये जो एफर्ट्स हैं ना उनमें जो ज़्यादातर जो एक्शन है टेकिंग प्लेस वो हैपन हो रहा है बिहाइंड द सीन्स के पीछे, मतलब पसे पर्दा। कहता है दो अगरचे सम एस्पेक्ट्स, कहता जो कुछ पहलू है ना ऑफ द नेसेंट प्रोसेस, इस इब्तदाई प्रोसेस के आर बीइंग हाईलाइटेड, कहता उनको हाईलाइट किया जा रहा है फॉर पब्लिक कंजम्पशन, पब्लिक के लिए। कहता है जो एफर्ट्स हैं वो साफ साफ की जा रही हैं कम करने के लिए टेंशन्स को साउथ एशिया में। कहता है जो ज़्यादातर एफर्ट्स है ना उनमें एक्शन जो है वो हैपन हो रहा है बिहाइंड द सीन। कहता अगरचे जो कुछ एस्पेक्ट है ना इस इब्तदाई प्रोसेस के, कहता उनको हाईलाइट किया जा रहा है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, मतलब अवाम के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एफर्ट्स आर अफुट, ठीक है। ये जो आर है ये लिंकिंग वर्ब है। अफुट का मतलब होता है इन प्रेपरेशन और प्रोग्रेस, हैपनिंग और बिगनिंग टू हैपन, मतलब वो अभी हो रही हैं, ठीक है, हैपन हो रही हैं। डीएस्केलेट का मतलब क्या होता है टू डिक्रीज इन इंटेंसिटी, मतलब किसी चीज़ की शिद्दत में कमी होना। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। सम एस्पेक्ट्स आर बीइंग हाईलाइटेड, कि इनको हाईलाइट किया जा रहा है। नेसेंट किसको बोलते हैं? डेवलपिंग को बोलते हैं, इंसिपिएंट को बोलते हैं, बिगनिंग को बोलते हैं। वो वाला प्रोसेस जो अभी अपनी इनिशियल स्टेज पे है। अच्छा, जैसे यहाँ पे पब्लिक कंजम्पशन आया है, लास्ट वाले जो एडिटोरियल था उसमें उसने बात की थी मीडिया कंजम्पशन की, ठीक है। वो मीडिया के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा था, पिछले एडिटोरियल में ये बात की गई थी। और अब उसने कहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की जा रही हैं पब्लिक के लिए। द पाकिस्तान डे मैसेज रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कहता है जो पाकिस्तान डे मैसेज था ना जिसको रिसीव किया गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़रिए, कहाँ से, किधर से? फ्रॉम हिज इंडियन काउंटर पार्ट को, वो जो इनका इंडियन काउंटर पार्ट है ना नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से। कहता सर्टेनली, बेशक, कम्स अंडर द हेडिंग, कहता ये जो मैसेज है ये आता है किसकी हेडिंग के अंडर, किस टॉपिक के अंडर? कहता वो है पब्लिक डिप्लोमेसी। कहता डिज़ाइंड टू, कहता जिसको डिज़ाइन किया गया है टू ब्रिंग डाउन, कम करने के लिए टेम्परेचर को इन द रीजन में। तो अब वो ये बात कर रहा है कि जो पाकिस्तान डे मैसेज था ना जो रिसीव किया गया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ज़रिए, इसके इंडियन काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी के ज़रिए, कहता ये जो मैसेज है ये आता है पब्लिक डिप्लोमेसी के अंडर। कहता जिसको डिज़ाइन किया गया है कम करने के लिए टेम्परेचर को रीजन में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पाकिस्तान डे मैसेज कम्स। काउंटर पार्ट किसको बोलते हैं? इक्विवेलेंट को बोलते हैं, इक्वल को बोलते हैं, ठीक है। वो पर्सन जो दूसरी तरफ उसी ओहदे पर बैठा हो, उसी पावर को लेकर बैठा हो, जो पावर जो है वो आप लेकर बैठे हो, ठीक है। जो पावर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास है वही नरेंद्र मोदी के पास है। तो ये जो है इंडिया में इसका काउंटर पार्ट हुआ। अच्छा, ब्रिंग डाउन, इसका मतलब होता है, देखो ब्रिंग डाउन, इसको ब्रेक करो तो क्या बनता है? ब्रिंग, लाना, डाउन, नीचे। इसका मतलब होता है रिड्यूस समथिंग। जैसे यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया है ना डी एस्केलेट, इसी तरह ये वर्ड है ब्रिंग डाउन, मतलब कम करना। यहाँ पे क्या था? टेंशन थी और यहाँ पे उसने टेम्परेचर का वर्ड लगा दिया। इंडिया डिज़ायर कॉर्डियल रिलेशन विद पाकिस्तान, कहता वो मैसेज क्या था उसमें ये था कि इंडिया जो है वो चाहता है एक अच्छा रिलेशन पाकिस्तान के साथ। सेट द इंडियन लीडर, किसने कहा? इंडियन लीडर ने कहा। एडिंग दैट,
इजाफा करते हुए, फॉर दिस इसके लिए, एन एनवायरनमेंट एक माहौल किसका, ऑफ ट्रस्ट एतमाद का, डिवॉइड ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी जो बिल्कुल खाली हो, डिप्राइव्ड हो किससे, टेरर से, खौफ से और दुश्मनी से, इज इम्पेरेटिव वो बहुत ज़रूरी है। कहता उसमें ये लिखा था कि जो इंडिया है वो खुद चाहता है कि पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिलेशन हो। कहता है इंडियन लीडर ने ये बात कही और साथ ही साथ ऐड करते हुए, इजाफा करते हुए इस बात का कि एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। कैसा इन्वायरमेंट, जो होगा ट्रस्ट का और जो खाली होगा खौफ से और दुश्मनी से। कहता है ये वाला जो इन्वायरमेंट है ये बहुत ही इम्पेरेटिव है, बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इंडिया डिज़ायर्स, डिज़ायर व्हाट, किस चीज़ को डिज़ायर कर रहा है, रिलेशंस को, ताल्लुकात को। कौन से ताल्लुकात, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, एमिएबल, मतलब दोस्ताना। फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे ये इन्वर्जन हुई है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, एन एनवायरनमेंट। फिर ऑफ लगा के उसने बताया है किस किस्म का एनवायरनमेंट इसको चाहिए। ठीक है, ये वाला जो एनवायरनमेंट है ना जो बताया है, इज इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव का मतलब ज़रूरी है। अच्छा, डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ, जिसमें इस चीज़ की महरूमी हो, जिसमें इस चीज़ की कमी हो, और वो क्या है, वो खौफ है और दुश्मनी है। इंडीड कहता बेशक, आफ्टर सेवरल ईयर्स कहता कई सालों के बाद, ड्यूरिंग विच जिसके दौरान द ट्रेडिशनली टेंस रिलेशनशिप कहता ये जो रवायती बहुत ही ख़राब ताल्लुक था ना, वॉज गोइंग थ्रू वो गुजर रहा था, अब पर्टिकुलरली एक ख़ास तौर पर लो फेस में, बहुत ही ख़राब टाइम से। कॉर्डियलिटी कहता है ये जो अच्छी दोस्ताना रिलेशन था ना, विल बी डिफ़िकल्ट ये बहुत ही मुश्किल होगा टू अचीव हासिल करने के लिए। कहता कि बेशक कई सालों से, कहता जिसके दौरान ये जो रिलेशनशिप था ना जो बिल्कुल टेंस था, कहता ये गुजर रहा था बहुत ही ख़राब फेज से, बहुत ही लो फेज से। तो कहता वहाँ पे ये जो दोस्ताना है ना, ये दोस्ताना जो ताल्लुक़ है, कहता ये बहुत ही मुश्किल होगा अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। येट द फर्स्ट कहता लेकिन फिर भी पहले, केयरफुल स्टेप्स हैव बीन टेकन कहता जो केयरफुल बड़ी एहतियात के साथ जो स्टेप्स हैं, जो कदम हैं वो लिए जा चुके हैं। एंड इफ़ थिंग्स प्रोसीड विदाउट एनी ग्लिच कहता अगर चीज़ें प्रोसीड करती हैं, जारी होती हैं, मूव फॉरवर्ड करती हैं बगैर किसी फेलियर के, टेंजिबल प्रोग्रेस, रियल प्रोग्रेस इन द पीस प्रोसेस इज पॉसिबल। तो फिर ये जो रियल प्रोग्रेस है ना, सही कामयाबी इस पीस प्रोसेस में वो पॉसिबल है। मतलब अब इसका कहने का क्या है, पहले इसने बात की है कि इनका ताल्लुक अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ये जो रिलेशन हासिल करना है ना, ये जो एक दोस्ताना ताल्लुक कायम करना है, ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन अब उसने ये बात की है कि ये जो बड़ी एहतियात के साथ इक़दाम उठाए गए हैं, कहता लेकिन अगर चीज़ें जो हैं वो जारी रहती हैं बगैर किसी फेलियर के, तो कहता जो सही प्रोग्रेस है ना पीस प्रोसेस में, वो पॉसिबल है, वो मुमकिन है। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज़ जो है सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। केयरफुल स्टेप्स हैव बीन टेकन ये वाले कदम जो हैं वो लिए जा चुके हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। ग्लिच बोलते हैं मॉल फंक्शन को, डिफेक्ट को, फेलियर को। ठीक है, टेंजिबल प्रोग्रेस मतलब रियल प्रोग्रेस। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मिस्टर मोदीज़ मैसेज टू मिस्टर खान कहता मिस्टर मोदी का जो मैसेज था ना मिस्टर खान के लिए, इज़ ओनली द लेटेस्ट कहता वो बिल्कुल ताज़ा तरीन है। इन अ सीरीज़ कहता ये जो सिलसिला है ना मूव्स का, कौन सी मूव्स, डिज़ाइन टू कूल टेम्परेचर कहता जो डिज़ाइन की गई हैं कूल करने के लिए, टेम्परेचर को, तनाव को कम करने के लिए। कहता मिस्टर मोदी का जो मैसेज था ना इमरान खान को, कहता कि ये सबसे ताज़ा तरीन है उस सिलसिले में, मूव्स के उस सिलसिले में जो कि डिज़ाइन किए गए हैं टेम्परेचर को कम करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। मिस्टर मोदीज मैसेज इज द लेटेस्ट का मतलब बिल्कुल ताज़ा तरीन। द फर्स्ट साइन कहता जो पहला साइन था ना, इलामत थी, दैट थिंग्स वर चेंजिंग के ये वाली इलामत के जो चीज़ें हैं ना वो चेंज हो रही थी फॉर द बेटर, अच्छे के लिए। कहता ये वाला जो साइन था ना केम आया इन द शेप ऑफ, किसकी शक्ल में, द LOC सीज फायर, LOC सीज फायर की शक्ल में, अनाउंसड कहता जिसको अनाउंस किया गया था पिछले महीने, बाय द टू कंट्रीज रिस्पेक्टिव मिलिट्री कमांडर्स, दोनों कंट्रीज़ के रिस्पेक्टिव मिलिट्री कमांडर्स के ज़रिए।
विच वॉज फॉलोड अप, कहता जिसको फॉलो किया गया था बाय स्टेटमेंट्स के जरिए, बयान के जरिए, फ्रॉम मिस्टर खान से एंड द आर्मी चीफ से, कॉलिंग फॉर, कहता जो कि डिमांड कर रहे हैं बेटर रिलेशंस के लिए विद इंडिया के साथ। तो अब वो कह रहा है, कहता ये जो पहला साइन था ना, इस बात का कि चीज़ें चेंज हो रही हैं अच्छे के लिए, कहता पहला साइन जो था वो आया था इस शक्ल में, और वो शक्ल क्या थी, LOC सीज फायर की शक्ल में, कहता जिसको अनाउंस किया गया था पिछले महीने दोनों कंट्रीज़ के रिस्पेक्टिव मिलिट्री कमांडर्स के ज़रिए, कहता जिसको फॉलो किया गया था एक स्टेटमेंट के ज़रिए मिस्टर खान की और आर्मी चीफ की, जो कि डिमांड कर रहे थे बेटर रिलेशंस की इंडिया के साथ। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ठीक है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स वर ऑल्सो इन इंडिया, कहता पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट थे ना वो भी थे इंडिया में अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते पहले, आफ्टर अ लॉन्ग गैप, कहता काफ़ी लंबे अरसे बाद, टू डिस्कस करने के लिए शेयरिंग किसकी थी, इंडस वाटर्स की। तो अब वो कह रहा, कहता कि जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट थे ना वो भी इंडिया में थे इस हफ्ते के शुरू में, कहता किस चीज़ के बाद, कहता एक काफ़ी लंबे अरसे के गैप के बाद डिस्कस करने के लिए शेयरिंग को इंडस वाटर की। तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब। रिलेशंस हैड ऑफ कोर्स हिट रॉक बॉटम, कहता जो रिलेशंस थे ना वो बेशक वो हिट कर चुके थे रॉक बॉटम को, मतलब बहुत ख़राब हो चुके थे। आफ्टर किसके बाद, इंडिया यूनिलैटरली, जब इंडिया ने एक तरफा होकर अनल्ड किया हेल्ड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इनके आइन में इन 2019 में। तो अब वो कह रहा है, कहता है जो ताल्लुकात थे वो बहुत ख़राब हो गए थे जब इंडिया ने एक तरफा होके अनल्ड किया, उसने नलीफाई कर दिया हेल्ड कश्मीर के ख़ास स्टेटस को अपने आइन में 2019 में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हिट रॉक बॉटम का मतलब क्या होता है, टू रीच द लोएस्ट पॉसिबल लेवल, मतलब बहुत नीचे चले जाना, बहुत ख़राब हो जाना। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अनल्ड का मतलब होता है नलीफाई करना, इनवैलिडेट करना, जो इसने मनसूख कर दिया था। दिस वॉज फॉलोड बाई अनसेवरी एक्सचेंजेस, कहता है इसके बाद क्या हुआ था, बहुत ही ख़राब चीज़ों का तबादला हुआ था। वाइल कहता है जहाँ बहुत स्टेट, कहता है ये जो दोनों स्टेट्स थी अगेन केम क्लोज, वो फिर दोबारा आ गई टू आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट पर आफ्टर, कहता है किसके बाद, इंडियन जेट्स वायलेटेड, जब इंडियन जेट ने वायलेट किया, खिलाफ वर्जी की पाकिस्तानी टेरिटरी की 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले इन बालाकोट में। कहता इसके बाद क्या हुआ, बहुत ख़राब चीज़ों का तबादला हुआ, कहता जहाँ दोनों स्टेट्स जो थी वो बिल्कुल दोबारा से वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आ गई। कहता जब इंडिया जेट ने वायलेट किया पाकिस्तानी टेरिटरी को 2 साल पहले इन बालाकोट में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अनसेवरी का मतलब क्या होता है, डिसटेस्टफुल, अनप्लेजेंट, बहुत ही ख़राब, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है और फिर इसकी वर्ब है। बोथ स्टेट्स केम क्लोज, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। एट दिस पॉइंट, कहता है इस पॉइंट पर वेरियस थेरीज आर डूइंग द राउंड्स, कहता बहुत सारी जो थेरीज हैं वो डूइंग द राउंड्स कर रही हैं, वो अफवाहें जो हैं वो फैल रही हैं। टू एक्सप्लेन, वाजा करने के लिए, द चेंज इन टैग, कैसी क्या चीज़ थी जो तब्दीली आई है इनके टैग में, इनके कोर्स में, इनके रास्ते में। तो कहता अब ये जो तब्दीली आई है ना, पहले क्या था, पहले ये बिल्कुल एक क्लोज आ गए थे आर्म कॉन्फ्लिक्ट के, कहता अब ये जो तब्दीली आई है ना, कहता बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर क्या रीज़न है जो चेंज इन टैग हुआ है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। डू द राउंड्स का मतलब क्या होता है, गो, और डू द राउंड्स का मतलब होता है टू गो, जाना, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब ये जो अफवाहें होती हैं ये किस तरह से फैलती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान तक और एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये उसी की बात कर रहा है। चेंज इन टैक, इसका मतलब है चेंज इन डायरेक्शन, पोजीशन और कोर्स ऑफ एक्शन। कैसा क्या चीज़ थी जो इस डायरेक्शन में तब्दीली आई है, जो उनकी पोजीशन में तब्दीली आई है। सम से, कहता कुछ कहते हैं, अ गल्फ स्टेट दैट एन्जॉयज गुड रिलेशन विद बोथ साइड, कहता है जो कि एंजॉय करती है अच्छे ताल्लुकात को दोनों स्टेट्स के साथ। इज प्लेइंग, कहता है ये जो गल्फ स्टेट है वो प्ले कर रही है, वो किरदार अदा कर रही है पीस मेकर का। वाइल, कहता है जहाँ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन मे ऑल्सो बी सेंडिंग, कहता हो सकता है ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी भेज रही हो खास सिग्नल्स को टू इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली बिहाइंड द सीन्स, मतलब पर्दे के पीछे। तो अब वो कह रहा है, कहता है कुछ लोग ये कहते हैं कि जो गल्फ स्टेट है वो बड़ा अच्छे ताल्लुकात को एंजॉय करती है दोनों स्टेट्स के साथ, कहता हो सकता है ये किरदार अदा कर रही हो पीस मेकर का। कहता यहाँ वो ये बात कर रहे हैं कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, कहता हो सकता है वो भेज रही हो खास सिग्नल्स को इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली को बिहाइंड द सीन्स।
तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब है, अब ये सब्जेक्ट है ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। रिगार्डलेस ऑफ द ट्रिगर, कहता इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि ट्रिगर क्या था, कौन सी चीज़ थी जिन्होंने इनको उकसाया था अच्छे ताल्लुकात के लिए। द चेंज इन टोन एंड डिज़ायर, कहता है ये जो चेंज आई है उनकी रवैयों में, उनकी डिज़ायर में फॉर पीस, अमन के लिए, फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कैपिटल्स, इनके अपने अपने कैपिटल से, मतलब इंडिया और पाकिस्तान से, इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट, कहता है ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो अब उसने बड़ी अच्छी बात की है, कहता हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इसके पीछे था, गल्फ था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, कौन था, हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन ये जो तब्दीली आई है इनकी टोन में, इनके रवैयों में, और ये जो इनके अंदर डिज़ायर पैदा हुई है ना पीस की, कहता ये एक बड़ा ही अच्छा कदम है, ये एक वेलकम डेवलपमेंट है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ट्रिगर किसको बोलते हैं? प्रोवोक करने को, इंसाइट को, इंस्टिगेट को। कैसी कौन सी चीज़ थी जिसने प्रोवोक किया, इंसाइट किया, इंस्टिगेट किया, उकसाया। द नीड राइट नाउ, कहता जो आपकी ज़रूरत है ना इज़ टू मूव फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ने की है, विद गार्डेड ऑप्टिमिज्म, एक ऐसी पुरुमीदी के साथ जो कि गार्डेड है, जो कि कॉशियस है। एज कहता है जैसा कि हॉक्स ऑन बोथ साइड्स, कहता है ये वाले जो अनासिर है ना दोनों साइड्स पे, कहता हु थ्राइव ऑन, कहता जो कि कोशिश करते हैं कन्फ्रंटेशन की, कॉन्फ्लिक्ट की, कहता मे वेल ट्राई, कहता हो सकता है ये कोशिश करें, एंड डी रियल मैटर्स, और सारे मामला को रोक दें। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि अब इस वक्त जो ज़रूरत है ना आगे बढ़ने की, वो है एक ऐसी ऑप्टिमिज्म के साथ जो कि गार्डेड है, जो कि कॉशियस है। कहता क्योंकि जो ये वाले ख़राब अनासिर है ना दोनों साइड्स पर, कहता ये कोशिश करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, कहता हो सकता है ये वाले जो हॉक्स हैं, कहता ये रोक दें, ये कोशिश करें और रोक दें सारे के सारे मामलात को। तो ये सब्जेक्ट है, अब ये इसकी वर्ब है, अब ये सब्जेक्ट है, अब ये इसकी वर्ब है। ठीक है, अब ये कौन से हॉक्स होते हैं ये उसने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अच्छा ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? देखो ऑप्टिमिज्म का मतलब है पुरुमीदी, गार्डेड ऑप्टिमिज्म का मतलब है कॉशियस ऑप्टिमिज्म, एक ऐसी पुरुमीदी जो कि पूरी एहतियात के साथ हो। हॉक्स किसको बोलते हैं? हॉक्स उन लोगों को बोलते हैं, ठीक है, हर कंट्री के अंदर एक ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे कुछ अनासिर होते हैं जो कि जोर देते हैं किस चीज़ के ऊपर? कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, फाइट के ऊपर। ठीक है, वो नहीं चाहते कि इनके मामला जो हैं वो पुरअमन तरीके से हल हों। तो ये इन अनासिर की बात कर रहा है। अच्छा, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। थ्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश, बैटल। अच्छा, डीरेल का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, इंटरप्ट करना, इम्पीड करना, थॉट करना, मतलब रोकना। दिस हैज़ बिन विटनेस, कहता है इसको विटनेस किया गया है सेवरल टाइम्स, बहुत दफ़ा इन द पास्ट, माजी में। कहता बोथ कंट्रीज वर टेंटलाइजिंगली क्लोज टू मेकिंग पीस, कहता ये जो दोनों कंट्रीज थी ये बिल्कुल नज़दीक थी अमन के। ओनली फॉर द प्रोसेस, कहता सिर्फ इस प्रोसेस के लिए, टू बी अबैंडन्ड, इसको अबैंडन किया गया, इसको छोड़ा गया ड्यू टू स्पॉयलर्स की वजह से। कहते इसको विटनेस किया गया था बहुत दफ़ा माजी में। कहता दोनों कंट्रीज जो थी बिल्कुल नज़दीक थी पीस के। कहता फिर ये सारी की सारी जो चीज़ें थी इस प्रोसेस को अबैंडन किया गया, किसकी वजह से? स्पॉयलर्स की वजह से। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। टेंटलाइजिंगली का मतलब क्या होता है? अक्सर आपने ऐसे देखा हो कि मैच लगा हो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा हो कि बस जो पाकिस्तान है वो मैच जीता, लेकिन एंड पे ऐसा हो कि वो बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट निकल आए। तो इसी तरह से वो ये बात कर रहा है कि टेंटलाइजिंगली का यहाँ पे मतलब यही है कि ये बिल्कुल इतने नज़दीक थे अमन के कि बस ऐसे लग रहा था कि अभी इनके दरमियान जो है सब कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। दिस टाइम, कहता है इस वक्त थिंग्स शुड बी डिफरेंट, ये चीज़ें जो हैं डिफरेंट होनी चाहिए। द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ हाई लेवल एक्सचेंज, कहता है ये जो अगला मौका है ना हाई लेवल एक्सचेंज का, तबादले का, विल कम, वो आएगा इन ताजिकिस्तान कैपिटल दुशानबे। कहता वेयर, जहाँ पे बोथ स्टेट्स फॉरेन मिनिस्टर, दोनों स्टेट्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, आर ड्यू, कहता है एक्सपेक्टेड है टू अटेंड करने के लिए हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग को लेटर दिस मंथ, इस महीने बाद। और वो कहता है कि जो अगली अपॉर्चुनिटी है ना हाई लेवल एक्सचेंज की, कहता वो आएगी इस जगह पे जहाँ दोनों स्टेट्स के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे उम्मीद की जाती है वो अटेंड करेंगे इस मीटिंग को इस महीने के आखिर में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। दैट मीटिंग मे पॉइंट, कहता हो सकता है ये मीटिंग जो है इशारा करे वे फॉरवर्ड, आगे की तरफ, फॉर द पीस प्रोसेस के लिए। कहता है ये जो मीटिंग है असल में कहने का मकसद है ये इनके लिए अच्छी साबित होगी, ये इनको आगे की तरफ लेकर जाएगी पीस प्रोसेस के लिए। एज अ फॉर्मर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर एंड इंडियन एक्सपर्ट हैव रिटन इन दिस पेपर, कहता है जैसा कि जो पहले पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन एक्सपर्ट जो है वो लिख चुके हैं इस पेपर में, इफ़ देयर इज़ सीरियसनेस ऑफ पर्पस, कहता अगर यहाँ पे सिंसियरिटी हुई
एवरीथिंग स्टैंडिंग इन द वे, कहता हर चीज़ जो खड़ी है इनके रास्ते में, रास्ता किसका है, पीस का, इंक्लूडिंग कश्मीर, इवन के कहता कश्मीर कैन बी रिजोल्व, उसको रिजोल्व किया जा सकता है। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि जो पहला पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन एक्सपर्ट, कहता है वो लिख चुके हैं इस पेपर में कि अगर वहाँ पे यानी कि इनकी जो कोशिशें हैं वो सिंसियर रही तो हर चीज़ जो इनके रास्ते में खड़ी है ना अमन के, कहता है जिसमें कश्मीर भी शामिल है, कहता है उनको हल किया जा सकता है। मतलब मसला कश्मीर भी हल हो सकता है अगर इनकी एफर्ट्स जो है, इनके मकसद जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, अगर ये सिंसियर होकर कोशिशें कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई थी। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इस लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, कहता है ये जो बिल्कुल लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना फॉर पीस मस्ट नॉट बी लॉस्ट, कहता है ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको नहीं खोना चाहिए अब। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।